देखो, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी मेरी मास्टरबेशन एंड नो फैप की स्टोरी एंड क्या मुझे उससे डिसएडवांटेजेस मिले। एंड आज हम बात करेंगे क्या मुझे फायदे मिले नो फैप करके या फिर मास्टरबेशन को छोड़ के। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो के पॉइंट पे आते हैं। नंबर वन चीज जो मेरे को खुद नोटिस हुई वो ये है कि मेरी बॉडी ग्रो करने लगी। थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है एंड मुझे समझाने में दिक्कत होगी एंड आपको समझने में दिक्कत होगी, बट मेरी बॉडी एक्चुअली में ग्रो हुई है टीनेज के अंदर। मैं जब 9th क्लास में था तो मेरी हाइट अच्छी सी इंक्रीज हो गई थी। एंड ऐसा नहीं कि मेरे से लंबे लोग नहीं थे, मेरे से लंबे लोग भी थे क्लास के अंदर, बट मेरी बॉडी का मास भी बड़ा था। मेरी बॉडी लंबाई में बड़ी थी और मेरी बॉडी का एक्चुअली में मसल मास था, हाथों में मास था, पैरों में मास था। मतलब मैं वो बच्चा नहीं था जो मोटा है, नहीं मेरी तोड़ नहीं दी थी और ना ही मैं कोई पतला था। मेरी बॉडी में एक्चुअली में मास था। मेरी बियर्ड ग्रो हो गई थी, मेरे पास बचली भारी हो गई थी। आई फील मोर मैस्कुलर क्योंकि मेरी बॉडी अच्छे से ग्रो कर रही थी। बट मेरे कुछ दोस्त जो उस टाइम दिन में 3-4 बार मास्टरबेट करते थे, आज भी उनकी बॉडी 9th क्लास के बच्चे जैसी ही है। मतलब उनकी बॉडी में 10% ग्रोथ दिखती है। वही सेम हाइट, वही सेम बातें, वही सेम मेंटालिटी। एंड आजकल के लोगों की हाइट देखो 5'6", 5'7", मैं मानता हूँ ये इंडियन एवरेज हाइट है, बट मेरी हाइट एवरेज से थोड़ी ऊपर है। वो क्यों हुई है? मुझे तो लगता है कि मास्टरबेशन करने से ही हुई है। मतलब मेरी एक्चुअली में बॉडी बहुत चेंज हुई है क्योंकि मेरे हार्मोन चेंज हुए हैं, मेरी लाइफ चेंज हुई है क्योंकि मैं बड़ा हुआ हूँ और उस वजह से बॉडी चेंज होती है। बट 90% लोग जो मास्टरबेशन करते हैं उनकी बॉडी अटक जाती है, बॉडी ग्रो नहीं होती जो नॉर्मली होनी चाहिए। मेरी बॉडी का मसल मास अच्छा है, हाइट अच्छी है, फ्लेक्स नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ये एक नॉर्मल चीज है जो होना चाहिए एक आदमी के अंदर, एक मेल के अंदर, बट 90% लोगों में नहीं होता। बट मुझे ये एडवांटेज मिला ऑफ नो फैक्ट। सेकंड चीज, आई बिकम मोर फोकस। 12th क्लास के अंदर मैं सुबह 3 बजे उठता था, दिन में सोता भी नहीं था, दिन में पढ़ता था, घूमता था, फिरता था। ये चीज करना आम इंसान के बस की नहीं है कि दिन में ना सोना, सिर्फ 6 घंटे सोना नहीं है बस की। ये चीज मैं सिर्फ और सिर्फ विल पावर के भरोसे पे करता था। एंड विल पावर खा सकती थी मेंटली स्टेबल रहने से, क्योंकि मैं मास्टरबेट नहीं करता था, मैं हेल्थी था उस टाइम पे। मैं मोर फोकस्ड था, मैं ध्यान कहीं पर नहीं था, आई एम नॉट डिस्ट्रैक्टेड। एंड इतनी विल पावर कहाँ से आई? बिकॉज आई एम नॉट मास्टरबेटिंग एट दैट टाइम। मेरे पीक टाइम में, मेरे पीक टेस्टोस्टेरोन टाइम में, हार्मोन टाइम में मैंने सबसे ज्यादा फोकस किया है खुद के ऊपर, मास्टरबेट ना कर। उसकी वजह से ही मेरी बॉडी में इतना फोकस जनरेट हुआ। एंड आज मैं इतना फोकस नहीं बोल पा रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट मास्टरबेटिंग। उस टाइम में मेरी पढ़ाई की जो इतनी इंटरेस्ट था वो बढ़ गया था कि आई बिकम अ टॉपर ऑफ क्लास। 10th क्लास में मैंने आज तक कभी भी मार नहीं खाई किसी एग्जाम के लिए। हमेशा मैंने एवरेज सुपर मार्क्स लेके आया हूँ, पास हूँ। 12th क्लास में मैं अच्छे मार्क्स से पास था एंड मास्टर में छोड़ने के बाद ही मेरा फोकस पढ़ाई में बहुत बढ़ चुका था। यू बिकम मोर फोकस्ड इन स्टडीज। पॉइंट नंबर थर्ड, यू बिकम कंसिस्टेंट। 12th क्लास के बाद से आज का दिन में मैंने कभी भी वर्कआउट नहीं छोड़ा। छोड़ा है तो मैंने बीमारी से भी छोड़ा है। एंड इवन रमजानों के अंदर जब मैं फास्टिंग करता हूँ, तो मैं भूखा रहता हूँ, तभी मैंने रात को वर्कआउट किया है क्योंकि आई एम कंसिस्टेंट। मैंने पढ़ाई हमेशा से कंसिस्टेंटली करी है, जो वर्क किया कंसिस्टेंटली किया, शूटिंग कंसिस्टेंटली किया, कंटेंट कंसिस्टेंटली बनाया है, कंसिस्टेंटली कॉलेज भी गया हूँ, पढ़ाई करी, सब कुछ किया है क्योंकि आई एम कंसिस्टेंट पर्सन। एंड ये मैं कैसे बनता है? बिकॉज मेरा फोकस हाई है एंड बिकॉज मुझे इंटरेस्टेड है, बिकॉज मेरे अंदर जीने की इच्छा है। और वो क्यों है? बिकॉज आई एम नॉट मास्टरबेटिंग। अब मास्टरबेटिंग सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट मेंटल हेल्थ पे ही होता है एंड मैं मेंटल हेल्थ अच्छी एकदम चीजें इससे भी कर पाता हूँ। एंड तुमको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि यार लोग बोलते हैं मार्शल करने से बॉडी हेल्दी रहती है, ग्रो होती है, या फिर बोल सकते हैं बाल अच्छे होते हैं। देखो, मैं जिसमें बिलीव नहीं करता। मेरे को जो खुद पर्सनल लाइफ में जो चेंज दिखे हैं कंपेयर टू दूसरों की लाइफ में जो मास्टरबेट करते हैं, उनकी लाइफ में चेंज नहीं आए हाले, मेरी लाइफ में चेंज आए हाले। बिकॉज मेरे बहुत दोस्त हैं जो कि जिम जाते हैं, बट वो बीच में मास्टरबेट कर लेते हैं तो वो जिम नहीं जाते। वो बीच में मास्टर करते हैं तो पढ़ नहीं पाते, बट मैं पढ़ पाता हूँ। एंड मेरी यही है, मेरे को फायदा हुआ है मास्टरबेट ना करने का। और मैं आपसे ये चीज पूछता हूँ कि आपको क्या मास्टरबेट ना करने का फायदा दिखा है खुद की बॉडी के अंदर नॉर्मली? तो ये बताना, नॉर्मली बताना, जेनुअनली बताना, ठीक है ना? एंड ओके, मैं बहुत इंटरेस्ट हुई चीज जानने में कि आपको क्या फायदा मिला, आपकी लाइफ में चेंज आए।